बलिया में छात्र संघ चुनाव करने की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने टीडी कॉलेज में 4 घंटे तक प्रिंसिपल का घेराव किया। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर और जिलाधिकारी की वार्ता के बाद टीडी कॉलेज के प्रिंसिपल ने आखिरकार चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि 2019-20 के बाद अभी तक छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है। ऐसे में टीडी कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि चुनाव अधिकारी नियुक्त होने के बाद 15 अक्टूबर तक चुनाव हो सकता है। वहीं छात्र संघ नेताओं का कहना है कि वह लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रिंसिपल द्वारा चुनाव अधिकारी नियुक्त करना इस बात का संकेत है कि पूरे प्रदेश में सबसे पहले बलिया में छात्र संघ चुनाव होगा। मेरा नाम राणा कुणाल सिंह है। देखिए, पिछले एक हफ्ते से छात्र नेता हर जगह आंदोलित हो रहे थे, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो। जो भी छात्र संघ परिवार के सदस्य सभी लोग आंदोलित हो रहे थे। कल हम लोगों ने एक आह्वान किया था पक्ष से भी विपक्ष से भी कि जो अपने नेता हैं, जैसे भाजपा के लोग हैं भाजपा नेताओं से निवेदन करें और सपा के लोग सपा के नेताओं से निवेदन करें। इसी क्रम में आज हम लोगों ने राज्यसभा सांसद नीरज शेखर जी को सुबह ज्ञापन सौंपा। नीरज शेखर जी ने ज्ञापन को बहुत गंभीरता से लिया और हम लोग के साथ तत्काल डीएम साहब के यहाँ पहुँचे। उन्होंने डीएम साहब से कहा तो डीएम साहब ने स्पष्ट रूप से ये चीज़ बताई उनको कि ऐसा है कि छात्र संघ चुनाव को सिर्फ मैं फोर्स या सुरक्षा उपलब्ध करा सकता हूं, बाकी तो चुनाव कराने की जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की है। उसके बाद वहां से बच्चे आके लगातार यहां धरना करके चुनाव अधिकारी की मांग कर रहे थे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं टीडी कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय को, जिन्होंने छात्रों की मांगों को और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए छात्र संघ के लिए चुनाव अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया। मुझे उम्मीद है कि टीडी कॉलेज के प्रधानाचार्य के कदम से कदम मिला के सतीश चनिया कुंवर सिंह डिग्री कॉलेज के भी प्रधानाचार्य 1-2 दिन में चुनाव अधिकारी नियुक्त कर देंगे। वहाँ के छात्र नेताओं की भी मांग हमको लग रही है आज से चालू है। आजकल में हर जगह ये सिस्टम बन जाएगा। ये छात्रों की तो जीत अभी हो गई, क्योंकि छात्र संघ चुनाव की घोषणा इन्होंने कर दिया। अब तो गेंद डीएम साहब के पाले में है और डीएम साहब मान लीजिए कि सरकार के इशारे पे हैं। और मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह राज्यसभा सांसद जी जाके डीएम साहब से वार्ता की हैं, निश्चित तौर पर चुनाव होना ही तय है। चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कर दिया हूँ। तभी आगे के संदर्भ में प्रशासन से बात करूंगा जी। निर्णय होगा और सूचित करूंगा। किसे आपने नियुक्त किया? प्रोफेसर धर्मेंद्र सिंह हैं हमारे यहाँ दुग्ध विज्ञान विभाग में। ऐसी क्या वजह था कि इतना समय लगा? काफ़ी गहमा-गहमी के बीच आपको ये निर्णय लेना पड़ा? कोई गहमा-गहमी नहीं थी, छात्रों की बात थी और मेरा परामर्श था अध्यापकों के बीच। बिना परामर्श के तो कोई निर्णय लिया नहीं जाएगा। परामर्श किया अध्यापकों से। ये भी बात आई कि प्रशासन से पहले वार्ता कर ली जाए, प्रशासन से वार्ता के बाद तो चुनाव अधिकारी नियुक्त कीजिए। किंतु छात्रों का दबाव था कि आप चुनाव अधिकारी नियुक्त करिए। तो छात्र तो मेरे पहले मेरे प्रिय हैं, उनकी किसी मांग को मैं ठुकराता नहीं। कभी मेरा इतिहास है जब से मैं यहाँ हूँ जी। जितने छात्र नेता यहाँ खड़े हैं सब प्रमाण है इस बात में। तो पूरा सहयोग करेंगे छात्र नेताओं का? क्या आपकी बार चुनाव निश्चित रूप से होगा? कहाँ, ये प्रश्न ही अनुचित है आपका कि सहयोग करेंगे। प्रश्न क्योंकि लगातार तो मांग कर ही रहा है ना। और आपके प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु कह रहा है कि ये प्रशासन खुद जो है इसके लिए उत्तरदायी है। के नाते ये मेरा दायित्व है कि मैं छात्र संघ का चुनाव कराऊं, मैं एडमिशन लूं, एग्जामिनेशन कराऊं। कई दिनों से छात्रों के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सीख और छात्र संघ चुनाव के लिए हम सभी छात्र नेतागण और पूरे जनपद के छात्र लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे थे। लेकिन जिला प्रशासन और कॉलेज प्रशासन विगत कई दिनों से हमारी मांगों को अनसुना कर रहा था और अनदेखा कर रहा था। हमने चेताया था कि यह आवेदन एक दिन क्रांति का रूप ले लेगा और वही रुख हम लोगों को अपनाना पड़ा। आज पूरी तरीके से टीडी कॉलेज के प्राचार्य को हम सभी ने घेराव किया और अपनी मांगों को रखा और चुनाव अधिकारी घोषित करने के लिए तत्काल चेतावनी दी और धरने पर बैठे आंदोलित तरीके से। तो उन्होंने तुरंत चुनाव अधिकारी धर्मेंद्र सिंह को नियुक्त कर दिया है। आने वाले समय में छात्र संघ की एक नई सुबह होगी, जो लगातार विगत कई वर्षों से 5 वर्षों से जनपद में चुनाव नहीं हो रहे, प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो आज ये छात्र संघ की राजनीति की एक नई सुबह और एक नई उम्मीद जगी है पूरे जनपद और प्रदेश के छात्रों में। तो आप देख सकेंगे कि आने वाले समय चुनाव होगा। अन्यथा ये कोई आनाकानी बीच में यदि कोई करेगा तो हमने प्राचार्य महोदय को और जिला प्रशासन को चेताया है कि हम किसी की देखा देखी नहीं करते हैं। बलिया जनपद है, बलिया ने इस देश में आज़ादी की क्रांति की बिगुल सबसे प्रथम दृष्टया फूकी थी। तो छात्र संघ चुनाव के लिए भी प्रथम दृष्टया चुनाव यदि कहीं प्रदेश में होगा तो बलिया जनपद होगा, जो मिसाल कायम करेगा सारे प्रदेश और देश के लिए।